हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक इन इक्वालिटी को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड एसएससी जेईई में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप कम समय में और आसानी से कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब भी इस टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन डेटा है उसका आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। सो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ई है वो क्या है, टॉलर है, किससे, डी से। तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। जैसे ई है, ये क्या है, टॉलर है, किससे, डी से। अब देखते हैं गिवन डेटा में और भी क्या दिया है। यहां देखिए, C है वो क्या है, टॉलर देन E। तो यहां पर आपको ग्राफ बना लेना है कि ये C है, ये टॉलर देन E है, यानी E की हाइट इतनी है तो C क्या होगा, E से बड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A है वो क्या है, टॉलर देन E, यानी A है, ये E से क्या है, बड़ा है, तो मैं E से बड़ा बना लेता हूं। ठीक है, ये तो C है, तो ये A क्या हो गया हमारा, E से बड़ा हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, B इज टॉलर देन C। तो ये B है, ये किससे टॉलर है, C से। तो ये रहा हमारा C और ये रहा B। तो आपने अभी क्या किया, ग्राफ को ड्रॉ कर लिया गिवन डेटा से। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि कौन सा सेकंड शॉर्टेस्ट है। अब देखिए यहां पर सेकंड आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा कौन है, ये D है, उसके बाद कौन है, E है। तो आपको आंसर मिल गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, E क्या है, सेकंड नंबर पर शॉर्टेस्ट है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन E। तो आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया ग्राफ के मेथड से। तो आपको जब भी इस टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है और फिर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उस ग्राफ में आपको दिख जाएगा। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, A इज टॉलर देन B। देखिए A क्या है, टॉलर है, किससे, B से। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, C इज टॉलर देन E। तो ये C है, टॉलर देन E है। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, D इज टॉलर देन A। जो D है ये क्या, टॉलर किससे, A से हमारा है, A यहां पर है। ठीक है। C क्या है, शॉर्टर है, किससे, D से। तो ये देखिए जो C है ये क्या होगा, शॉर्टर है, किससे, D से। ये ऑलरेडी ग्राफ में हमारा बन गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा टॉलेस्ट है। तो इसमें से देखिए आपको कौन सा टॉलेस्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा D। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है D। तो ये B में क्या दे रखा है, D। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, M है वो क्या है, टॉलर देन S। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। ये है M, जो कि क्या है, किससे टॉलर है, S। तो ये S हो जाएगा छोटा उससे। अब देखिए क्या बोल रहा है, S क्या है, शॉर्टर है, किससे, N से। अब ये S क्या होगा, शॉर्टर होगा N से, तो यानी N कहां पर आ जाएगा, यहां पर कुछ आ जाएगा। ठीक है। यहां पर क्या बोला, N क्या है, शॉर्टर है, S क्या है, शॉर्टर है, किससे, N से। तो S क्या हो गया, यहां पर देखिए शॉर्ट हो गया N से। अब देखिए क्या बोल रहा है, S जो है वो क्या, टॉलर देन P है। तो यानी S क्या हो जाएगा हमारा, टॉलर देन P।
तो ये एस हो गया, तो पी क्या हो जाएगा इससे छोटा, तभी तो ये क्या बनेगा, टॉलर बनेगा हमारा एस। अब देखिए क्या बोल रहा है, एन है वो क्या है, शॉर्टर देन क्यू है, तो एन ये क्या होगा, शॉर्ट होगा किससे, क्यू से, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा, एन से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, एन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया किससे, क्यू से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा या शॉर्टेस्ट कौन है। आप देख सकते हैं ग्राफ में कौन है, ये है P। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, B, जो कि क्या है, P इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन में देखिए A क्या है, लेस देन B है, तो मैं यहां पर बना लेता हूं A, ये हो गया, ये क्या लेस देन B है, तो ये हो जाएगा हमारा B। अब देखिए क्या बोल रहा है, D है वो क्या है, ग्रेटर देन C, तो ये रहा D, ये क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, ये हो जाएगा हमारे C से। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, A है जो कि क्या है, लेस देन D है। ठीक है, तो ये रहा A जो कि क्या है, D से कम है, तो यहां पर दिख रहा है। अब देखिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला देखिए क्या दिया है, B क्या है, लेस देन C, तो यहां पर देखिए B क्या है, लेस देन C, तो ये देखिए ये है B और ये है C। बट आपको यहां पर क्या देखना है कि ये लेस देन C है या फिर नहीं, तो आपको ये ग्राफ के मेथड से नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो C है ना, ये केवल किससे कंपैरिजन किया है इन्होंने, D से। इसके बारे में केवल हमें एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये जो C है वो लेस देन है केवल D से, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये B से कितना लेस है या फिर A से कितना लेस है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल जो C है उसके बारे में हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है, लेस देन है किससे, D से। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि B और C में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कोई भी कंपैरिजन नहीं है। सो गाइज अब देखते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, यहां पर केवल कंपैरिजन इन तीनों का ही है। ठीक है ना, A, B, D का है, और C का केवल किसके साथ है, D के ही साथ है, इसलिए हम क्या इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब देखिए ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या बोल रहा है कि C क्या है, ग्रेटर देन A है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो C का रिलेशन है या फिर कंपैरिजन है वो किसके साथ है, केवल और केवल D के ही साथ है। ठीक है ना, अगर C और D के बीच दिया होता तो हम बता सकते थे, लेकिन ये देखिए C है, C को फिर किसके साथ कंपेयर कर रहा है, A के साथ, तो हमें पता ही नहीं है कि C A से बड़ा है या फिर छोटा है। केवल C के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि ये D से क्या है, छोटा है, इसलिए हम इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकते। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए O क्या है, लेस देन L है, तो यहां पर मैं O बना लेता हूं, ये क्या लेस देन है किससे, L से, तो यानी L क्या हो जाएगा, O से बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो X है वो क्या है, लेस देन O है, तो यहां देखिए X है वो लेस देन O है। ठीक है ना, ये रहा O। अब देखिए A है वो क्या है, लेस देन है L से, तो A है और ये लेस देन L से है। ठीक है ना, यानी L से ये छोटा, ये रहा L और ये रहा A। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, P क्या है, लेस देन O है, तो ये रहा P, ये किससे है, O से केवल छोटा है, तो ये रहा O और ये रहा P। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि A क्या है,
ग्रेटर देन P, तो यहाँ देखिए A है, किससे रिलेट कर रहा है? P से। बट हमें A के बारे में क्या नॉलेज है कि केवल ये L से क्या लेस देन है, ठीक है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं A के बारे में केवल हमें इतनी इंफॉर्मेशन और कहीं पर भी नहीं है। तो A क्या है? केवल लेस देन L है, ठीक है ना, और कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि P से क्या बड़ा है या फिर छोटा है, O से बड़ा है या फिर छोटा है, या फिर X से बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। केवल हमें इतना बोला गया है कि L से क्या है? छोटा है, और कितना छोटा है और भी किसी से छोटा है ये हमें कुछ नहीं पता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? गलत है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है? L क्या है? ग्रेटर देन P है। तो ये देखिए L है और ये रहा P, ठीक है ना। इन तीनों के बीच है रिलेशन, देखिए कैसे मैं बताता हूँ। ये L है, L से छोटा क्या है? O है, तो ये इन दोनों का हो गया कंपैरिजन। बट यहाँ पर बोल रहा है कि P क्या है? लेस देन है O से, तो इसलिए इन तीनों में तो है कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? L ग्रेटर देन P है, तो ये देखिए L P से बड़ा है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड वाला स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, ये हो गया रॉन्ग। X क्या है? यहाँ पर L होगा, ठीक है ना। X क्या है? लेस देन L है, तो ये देखिए X ये रहा, ये क्या है? लेस देन L है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में देखिए v है वो क्या है? लेस देन है y, तो ये हो गया y और ये हो गया v, जो कि क्या है? v लेस देन है y से। अब देखिए क्या बोल रहा है? x है वो क्या है? लेस देन है y से, तो ये रहा हमारा y और ये x, जो कि क्या हो गया? लेस देन हो गया y से। अब देखिए जो w है वो क्या है? लेस देन है किससे? z से, तो ये रहा w, ये क्या होगा? लेस देन होगा किससे? z से हमारा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि जो z है वो क्या है? बड़ा है किससे? y से, तो ये रहा हमारा y और ये रहा z, z क्या हो जाएगा? y से बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो यहां पर दिया है वो ट्रू है। यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि z है वो क्या है? ग्रेटर देन v है, तो यहां पर देखिए z कहां पर है? ये रहा, ठीक है, और ये रहा v, बड़ा है ना, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। देख सकते हैं इनमें क्या तीनों में कंपैरिजन है। z है यहां दिया है, z क्या बोला है कि बड़ा है किससे? y से, और v क्या है? ये छोटा है y से, ठीक है ना। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है, और आपको ग्राफ के थ्रू भी दिख रहा होगा इन दोनों के बीच कि क्या है? z बड़ा है y से। अब देखते हैं सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। जो w है वो क्या है? ग्रेटर देन v है, तो यहां देखिए ये रहा w और ये रहा v, बोल रहा है कि w है वो ग्रेटर देन v है। तो देखिए जो w है उसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है? केवल एक ही इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है? z से छोटा है, ठीक है ना, और कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास w के बारे में कि वो कितना छोटा है और किससे कितना छोटा है, यानी कि v से छोटा है क्या, y से छोटा है या x से छोटा है, इसके बारे में हमें कुछ दिया ही नहीं है। केवल ये बताया है कि जो w है वो किससे छोटा है? केवल z से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए कोई रिलेशन ही नहीं है किसके बीच? v और w के बीच, ठीक है ना, इन दोनों के बीच कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला क्या बोल रहा है? x है वो लेस देन z है, तो x ये रहा और z ये रहा, इनमें है रिलेशन या फिर कंपैरिजन है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि y से z क्या है? बड़ा है, ठीक है ना, और x भी बोल रखा है कि y से क्या है? छोटा है, तो इसलिए ये वाला जो कंपैरिजन है वो हमें गिवन है। तो ये क्या है? थर्ड वाला कि जो x है लेस देन z है,
ठीक है। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं एक्स है वो क्या है, लेस देन जेड है। सो गाइस इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है फर्स्ट और थर्ड, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए जे क्या है, लेस देन के, तो ये जे हो गया और ये के। अब देखिए ये क्या है, एल है जो कि क्या है, ग्रेटर देन है किससे, के से, तो एल है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया के से। अब देखिए के क्या है, लेस देन है आई, तो ये के है, ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, आई से, यानी कि आई आ गया यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सॉरी ये स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, ये क्या बोल रहा है, जे लेस देन एल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जे है वो क्या है, लेस देन एल है, बिल्कुल है। आप ग्राफ से देख सकते हैं ये एल है और ये सॉरी ये जे है और ये एल है, तो ये क्या हो गया, जे हमारा छोटा है एल से, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि आई है वो क्या बड़ा है किससे, जे से, तो ये देखिए आई है ये क्या है, बड़ा है किससे, जे से। सो गाइस इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, वो भी ट्रू है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये ए होगा, ठीक है ना। यहाँ नॉर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एंड, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए ई है वो क्या, लेस देन एफ है, तो ये रहा ई और ये रहा एफ, ई क्या हो गया, लेस देन एफ हो गया। आई है वो क्या, ग्रेटर देन ई है, तो ये देखिए आई है ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ई से। अब देखिए क्या बोल रहा है, एफ है वो क्या, लेस देन जी है, तो एफ लेस देन जी है, यानी कि जी क्या हो जाएगा, एफ से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बोला कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर क्या है, एफ क्या है, लेस देन आई है, तो यहाँ पे देखिए एफ ये क्या लेस देन है आई से, नहीं, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, ये गलत दिया है, ये क्या एफ ग्रेटर देन आई है, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जी क्या ग्रेटर देन ई है, तो ये देखिए जी है ये क्या ग्रेटर देन ई है, इसलिए इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका स्टेटमेंट केवल सेकंड वाला सही है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सी डी है वो क्या है, शॉर्टर है किससे, एम एन से, तो ये रहा सी डी शॉर्ट है किससे, एम एन से, तो ये रहा एम एन। अब देखिए एम एन क्या है, शॉर्टर देन टी आर, तो टी आर से ये एम एन क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ ए बी क्या है, शॉर्टर है किससे, सी डी से, तो ए बी ये हो गया शॉर्टर हो जाएगा हमारा सी डी से, सी डी ये रहा और ये रहा ए बी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एम एन है वो क्या है, शॉर्टर है किससे, पी और क्यू से, तो ये रहा एम एन और ये है शॉर्टर है किससे, पी क्यू से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एम एन से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ये देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ए बी। अब देखिए ऑप्शन में ए बी कहाँ पर दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अशोक है वो क्या है, हैवियर किससे, गोपाल से, तो ये देखिए ए है वो किसको डिनोट कर रहा है, अशोक को, और जी है वो गोपाल को, तो ए क्या हो गया, हैवियर हो गया किससे, गोपाल से। अब देखिए क्या बोल रहा है, महेश है वो क्या, लाइटर देन जयेश से, तो महेश क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, यानी हल्का किससे, जयेश से, तो ये हो गया जयेश। अब देखिए क्या बोला, प्रशांत है वो क्या, हैवियर देन जयेश बट लाइटर देन गोपाल,
ये क्या हैवियर है किससे, जयेश से। बट गोपाल से क्या होगा, ये गोपाल, इससे क्या लाइटर है, ठीक है ना, इसलिए ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इससे बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है, यानी सबसे भारी कौन सा है। ये देखिए सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, ये है हमारा अशोक। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी अशोक। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।